मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। ये वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद्गीता के पर्चा करा चुकी हूँ और उसमें द्वितीय अध्याय के 49 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 50वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें योग की पुनः एक और परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति समत्व भाव से बुद्धि से युक्त होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है वह उसका कार्य योग ही श्रेणी में आ जाता है। अतः अर्जुन को भी स्वधर्माचरण से विमुख नहीं होना चाहिए। अब आप श्लोक देखिए। बुद्धि युक्त जहाती है इह उभय सुकृत्य दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अब आप इसका अन्वय देखिए। बुद्धि युक्त इह उभे सुकृत दुष्कृते जहाति तस्मात् योगाय युजस्व कर्मसु कौशलम योग है। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। बुद्धि युक्त है, समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष सुकृत दुष्कृते पूर्ण और पाप उभय का अर्थ है दोनों को। यह इस श्लोक में जहाती का शाब्दिक अर्थ छोड़ देता है, अर्थात उससे तस्मात् का शाब्दिक अर्थ है इसलिए, योगाय का शाब्दिक अर्थ है समत्व बुद्धि योग के लिए, युजस्व का शाब्दिक अर्थ है प्रयत्न कर, योगय का शाब्दिक अर्थ है समत्व बुद्धि योग रूप योग ही, कर्मसु का शाब्दिक अर्थ है कर्मों में, कौशलम का शाब्दिक अर्थ है चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का मार्ग है। अब आप इसका अनुवाद देखिए। समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों को छोड़ देता है, उनमें लिप्त नहीं होता। अतः हे अर्जुन तू समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि योग कर्मों के बंधन से छूटने का सुंदर व सरल मार्ग है। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग की उत्पत्ति के पहले प्राणी अनेक पूर्ण पाप रूप कर्म करते हैं जो उन्हें विभिन्न योनियों में ले जाते हैं, परंतु ज्ञान योग से ब्रह्मज्ञानी अपने संपूर्ण कर्मों को जलाकर राख कर देता है और वह जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। प्रायश्चित गंगा स्नान आदि क्रियाओं से पाप क्षीण होते हैं परंतु पूर्णतः नहीं। जिस उद्देश्य से प्रायश्चित किए जाएं केवल वही पाप क्षीण होता है। जब सब नहीं और केवल पाप कर्म क्षीण होते हैं, पूर्ण कर्म नहीं। पूर्ण कर्म तो केवल आत्मज्ञान से निवृत्त होते हैं। अतः श्री कृष्ण का उपदेश है कि ज्ञान योग से युक्त हो, अर्थात उसके लिए प्रयास करो। यह ज्ञान योग कर्मों योग की अपेक्षा कुशल है, अर्थात परम कल्याण या मोक्ष का साधन है। समत्वापन्न कर्मयोगी सभी प्रकार के संचित एवं प्रारब्ध तथा क्रियमाण पुण्यात्मक एवं पापात्मक कर्मों को इस अपने वर्तमान जन्म में ही त्याग देता है, अर्थात वह इस जन्म में ही सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः कर्मयोग का आश्रय श्रेयस्कर है। वस्तुतः सच्चा कर्मयोगी जीवन मुक्त ही हो जाता है। कर्म करना मनुष्य के लिए इच्छा या अनिच्छा से अनिवार्य ही है और कर्म ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले भी होते हैं। अतः कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में न पड़ने का एकमात्र उपाय समत्व योग, इसलिए कर्मों में योग ही कुशल है, अर्थात कर्म करते हुए भी समत्व योग में स्थिर रहना ही कुशलता है। जो कर्म बंधनग्रस्त करने वाले हैं उन्हें निष्काम भाव से ईश्वराधन का रूप देकर मोक्ष रूप पर प्राप्त बना देने में जो मनुष्य का अपूर्व चातुर्य है उसी का नाम योग है, अर्थात ऐसा करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी है। टिप्पणी में देखिए। बुद्धिया युक्त है तृतीय तत्पुरुष।
सुक्रय सुप्रस्क्रय प्रस्कृत समाप्त।